हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की भलाई के लिए किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरला। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट को एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा जारी किया गया और यह रिपोर्ट देश में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। और वैसे इस रिपोर्ट को किसके द्वारा बनाया गया है, मोबाइल क्रीचेज के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक एनजीओ है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चों में से 21% जो बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र के वो कुपोषित हैं और 36% जो बच्चे हैं वो अंडर वेट हैं, यानी कि उनका वेट जो है जितना होना चाहिए उससे कम है। और 38% बच्चों को पूर्ण टीकाकरण यानी कि फुल वैक्सीनेशन प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। और भारत में 2018-19 के अनुसार बच्चों पर मात्र 1723 रुपये खर्च किए जाते हैं। तो मोबाइल क्रिचेज के द्वारा ये कहा गया है कि जो खर्च जो है बच्चों पर वो बढ़ाया जाए, तो ये जो कुपोषण का दर है, जो अंडरवेट है, जो टीकाकरण का जो स्तर है वो खुद ब खुद घट जाएगा। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है केरला और दूसरे नंबर पे है गोवा। वहीं पे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये किस दिन मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये हर एक साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार किस थीम पर फोकस किया गया, तो इस बार फोकस किया गया लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो आप इसे थीम कहिए, वैसे थीम तो इसमें नहीं लिखा गया है। ये फोकस इस बार जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो मनाया गया वो इस बात पे फोकस किया गया, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लेकिन अगर थीम पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 का थीम क्या था, विषय क्या था, तो आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन जरूर होगा, आप इसे ही टिक करके आइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये किस दिन मनाया जाता है, यानी कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। ये हर एक साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें बताया जाता है, इसमें जागरूक किया जाता है लोगों को कि एयर पॉल्यूशन जो है वो कितना खतरनाक है, एयर पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु कितनी ज़रूरी है। इसमें यह बताया गया कि जो स्ट्रोक से जो जितने आदमी मरते हैं स्ट्रोक से, उसका 1/3 जो है वो जो स्ट्रोक जो होता है वो किस कारण से, एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को जो है ग्लोबली वैश्विक स्तर पर भी अवॉइड किया जा रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर जो दिवस जो मनाया जाता है, इसमें यही बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि बस आउटडोर एयर पॉल्यूशन ही खतरनाक है, बल्कि इंडोर एयर पॉल्यूशन भी उतना ही खतरनाक है। जैसे कि चाहे कुकिंग से जो भी धुआं निकलता हो, या फिर घर में आपने जो पेंट करा रखा हो, या फिर जो कारपेट है उससे भी बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही हैं, पूरे लॉकडाउन घर में ही हैं, तो आपको मतलब एयर पॉल्यूशन जो है वो हानि नहीं पहुंचा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया। तो इसका परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा, जिसके चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी जी। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का ये डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये इसमें ध्यान दीजिएगा। और
जब हम मिसाइल भी तैयार कर लेंगे, हमारे पास व्हीकल तो तैयार हो ही गया, जिसका हमने सफलतापूर्वक सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया। और जब हमारे पास मिसाइल भी उस तरह का आ जाएगा हाइपरसोनिक, और ये डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है पूरी तरह से इंडिजीनस है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसकी जो स्पीड जो होगी वो साउंड के स्पीड से 6 गुना ज़्यादा होगी। और इस लॉन्च व्हीकल को उड़ीसा से लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रंप ने किस शहर को पहली विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि विश्व वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी किस शहर को घोषित किया गया। वो पहली अमेरिकन सिटी कौन सी है जिसे वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया गया, किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा। तो इस सिटी का नाम है विल्मिंगटन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, यानी कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 243 जहाज़ों का निर्माण किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है केनेची आयुकावा। मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ केनेची आयुकावा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है सियाम का। और वहीं पे विपिन सोढ़ी को, जो कि अशोक लेलैंड के एमडी और सीईओ हैं, इन्हें सियाम का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। सियाम जो है भारतीय मोटर वाहन और वाहन इंजन निर्माता उद्योग का सर्वोच्च निकाय है, यानी कि एपेक्स बॉडी है। और वहीं पे केनेची आयुकावा ने किनका स्थान लिया? राजन वधेरा का। और वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं वेंकेश गुलाटी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। तो वेंकेश गुलाटी। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही जुड़े हैं। कि फाडा के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेंकेश गुलाटी। वहीं पे सियाम के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केनेची आयुकावा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन ग्रां प्री 2020 किसने जीता। ये हम बात कर रहे हैं F1 रेस के बारे में। F1 रेस जो है हर मंथ 2 होता ही है, और आई थिंक दिसंबर से मार्च तक ये रेस, या फिर फरवरी तक ये रेस नहीं होता। तो इसको बस आप ध्यान में रखिएगा। तो इटालियन ग्रां प्री 2020 ये किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया पियरे गैस्ली के द्वारा। और पियरे गैस्ली का ये पहला F1 ग्रां प्री खिताब था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र नौसेना का 11वां संस्करण, जो इंद्र अभ्यास जो है, इंद्र एक्सरसाइज जो है, ये नौसैन्य एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना है। और इसका 11वां संस्करण ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो ये तो सभी को पता हुआ है कि इंदिरा नेवी एक्सरसाइज जो है, नेवल एक्सरसाइज जो है, ये इंडिया और रसिया के बीच आयोजित किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये एक्सरसाइज द्विवार्षिक यानी कि बाइनियल, यानी कि 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इंदिरा एक्सरसाइज, ये ध्यान में रखना है कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये रसिया के साथ आयोजित की जाती है, और ये 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। फिर एक क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि 2020 का इंदिरा नेवी एक्सरसाइज ये कहाँ पे आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन बे ऑफ बंगाल में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो क्रोएशिया में भारत के अगले एम्बेसडर यानी राजदूत के रूप में नियुक्त किया, इनका नाम है राजकुमार श्रीवास्तव। वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं आर मासाकुई, तो आर मासाकुई को
जमैका में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वहीं पे आपने पढ़ लिया एक एम्बेसडर और एक हाई कमिश्नर, तो दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ कि एम्बेसडर हम किस कंट्री में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो एम्बेसडर बोलते हैं, और हाई कमिश्नर किस कंट्री में जाते हैं तो बोलते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन में कोई भी हमारा जो टॉप का जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है उसे हम बोलते हैं हाई कमिश्नर, यानी कि वो देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका हो। और या फिर कॉमनवेल्थ नेशन, आप डायरेक्ट समझिए कॉमनवेल्थ नेशन में अगर हमारा कोई सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाई कमिश्नर, और बाकी बचे देशों में तो हम उसे बोलते हैं एम्बेसडर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, जाग्रेब। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, जाग्रेब, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। वहीं पे जमैका की जो कैपिटल है वो क्या है, किंगस्टन। किंगस्टन, और ये एक कैरेबियन आइलैंड नेशन है नॉर्थ अमेरिका में, जमैका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता, जो कि इस बार इसका आयोजन किया गया था ऑनलाइन कोविड-19 के चलते। तो इसका खिताब किसने जीता, इसका खिताब जीता है भारतीय पी इनियन ने। पी इनियन ने, ये ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है कि अभी लेटेस्ट में जो 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, हाँ आई थिंक 66 नंबर है इनका, आई थिंक जुलाई या अगस्त में बने हैं ये ग्रैंड मास्टर। सबसे जो न्यूली जो ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, उनका नाम क्या है, जी आकाश। जी आकाश, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक लिखी गई है पोप फ्रांसिस के द्वारा, पोप फ्रांसिस के द्वारा। और इस बुक को कब रिलीज़ किया जाएगा, दिसंबर में। इस बुक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख संकटों के बारे में भी जानकारी दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता यानी कि नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। तो CII और GBC का यहाँ पे मतलब हुआ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है किस हवाई अड्डे को, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसे ये अवार्ड ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और इनोवेटिव कार्य करने के लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी। तो ये भी क्वेश्चन सुपर इम्पॉर्टेंट है। एक तो एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी, और ये किस स्टेट की हैं, या फिर ये किस स्टेट में पहली महिला ड्राइवर बनी। तो तीनों क्वेश्चन आए, तीनों का आंसर क्या होगा, एम वीरा लक्ष्मी, और ये तमिलनाडु की हैं। और इन्हें 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। और 108 एम्बुलेंस के तहत 125 करोड़ रुपए के लागत से 500 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएगी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो पहली बार भारत ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है, यानी कि इसमें भारत की रैंक क्या है, 48th। ये बहुत बार एग्ज़ाम में लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि इस बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। चाहे वो रेलवे हो या फिर SSC हो, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है बराबर। तो इसमें रैंक है इंडिया की 48th, यानी कि इनोवेटिव कार्य करने के लिए कितना इनोवेशन किया गया, किस तरह का इनोवेशन किया गया, तो उसमें ये रैंक किया जाता है। और
जो ये रैंकिंग जो जारी की जाती है, जो ये इंडेक्स जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा? विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा ये जारी किया गया है इंडेक्स। और पहली बार टॉप 50 में इंडिया का रैंक है 48th। इसमें 131 देशों को रैंक किया गया है। वहीं पे टॉप कंट्री कौन सी है? पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है? स्विट्जरलैंड। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? स्वीडन। तीसरे नंबर पे यूएसए। चौथे नंबर पे यूके और पाँचवें नंबर पे नीदरलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला क्या थी? ऑन्कोलॉजिस्ट थी यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट, या फिर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ थी। तो ये क्वेश्चन भी सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इनका निधन 103 वर्ष की उम्र में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते हो गया। इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर एस पद्मावती, जो कि पहली भारतीय महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, हृदय रोग विशेषज्ञ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरकम कैपिटल ग्रुप के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा डेवलपर यानी या फिर उत्पादक कौन है? कौन सी कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप या फिर अडानी ग्रीन, जो कहिए आप, या फिर जो आपके ऑप्शन में हो वही टिक करके आइएगा। अडानी ग्रुप हो तो भी टिक करके आ सकते हैं, या फिर अडानी ग्रीन हो तो भी टिक करके आ सकते हैं। अडानी ग्रीन ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। कितने गीगावाट के साथ? 12.3 गीगावाट के साथ, जिसमें से अभी मात्र 2.2 गीगावाट ऑपरेशनल है और 10.1 गीगावाट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हाल ही में अडानी ग्रुप को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 8 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके साथ इसने छठे पायदान से टॉप स्पॉट हासिल किया। तो इसका क्या आंसर होगा? अडानी ग्रुप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की अपनी नीति जारी रखेगा? यानी कि रूस इस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की नीति जारी रख भी रहा था और अब भी जारी रखेगा। ये किसके रिक्वेस्ट पे? तो ये इंडिया के रिक्वेस्ट पे किया गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा, ये कंट्री है पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान को रसिया कोई भी आर्म्स अभी फ़िलहाल में 1-2 साल तक सप्लाई नहीं करेगा। ये इंडिया के रिक्वेस्ट पे किया गया है। फिर नेक्स्ट अभी आपको बताओ कि राजनाथ सिंह जो हैं वो गए हुए थे कहाँ पे? तो रशिया में एससीओ के बैठक में भाग लेने, और एस जयशंकर भी गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी, इसका आयोजन जो है किया जाएगा इंडिया के द्वारा, और इसका आयोजन खेलो इंडिया गेम्स 2021 के दौरान ही किया जाएगा। ब्रिक्स खेल का आयोजन भी और खेलो इंडिया गेम्स 2021 का आयोजन भी, दोनों का आयोजन एक साथ ही किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यानी कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? इसकी घोषणा जो है वो 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन अभी ये ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट के दौरान ये अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया डेविड एटनबरो को, डेविड एटनबरो को, और इनके नाम की घोषणा जो है 2019 में ही कर दी गई थी। और ये अवार्ड जो दिया गया वर्चुअल इवेंट में किसके द्वारा? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और मनमोहन सिंह को भी ये अवार्ड मिल चुका है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स शुरू किया गया है असम में, और इसे किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने। ये गुवाहाटी की महिला हैं नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने इस अखबार को विशेष रूप से
इस अखबार को विशेष रूप से 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पीटीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया, इनका नाम है अवीक कुमार सरकार। अवीक कुमार सरकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं करण जौहर। करण जौहर। तो ये है वीडियोकांत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।